प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। अब इंतजार राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों पर निकाय चुनाव को लड़ा जाता है। अब ऐसे में दोनों प्रमुख दलों का फोकस मूलभूत सुविधा सहित क्षेत्र का विकास होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नागरिक निकायों के चुनाव 11 फरवरी को एक ही चरणों में आयोजित होंगे, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करना भी शुरू कर दिया है। वहीं चुनाव नामांकन के अंतिम दिन यानी कि कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर नामांकन दाखिल करेंगे। चर्चाएं हुई लगभग नगर निगम पालिका नगर पंचायतों आम सहमति बन गई है। सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। बाकी सहमति बन गई, थोड़ी सी और प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद जरूर बोलना। राजधानी रायपुर सहित 10 नगर निगमों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। 10 नगर निगमों में बीजेपी ने इस बार 5 महिला उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। खास बात यह है कि रायपुर नगर निगम में मेयर का पद इस बार महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित था। ऐसे में रायपुर में इस बार महिला महापौर की कमान संभालेगी। इधर टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कई जगहों पर बगावत के सुर भी दिखाई दिए। बीजेपी में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। कार्यकर्ता टिकट वितरण पर नाराजगी जताते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस में भी यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस भवन में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एक कार्यकर्ता की तो तबीयत खराब हो गई। बहरहाल दोनों दल के नेता कह रहे हैं कि कहीं कहीं नाराजगी जरूर आती है। उन सबको मानने की बात भी वे कह रहे हैं कि बीजेपी में तो अधिकतम थोपने की प्रत्याशी परंपरा है। हमारे यहाँ कांग्रेस में सबके विचार जानने के बाद में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है और बहुत ही जो सभी दृष्टिकोण से साफ सुथरे व्यक्तित्व हैं और जीत सकने योग्य हैं, इसी मापदंड पर कांग्रेस जो है प्रत्याशी का चयन किया है। जबकि वहां लोग ये मेरा तेरा के चक्कर में आज देख रहे हैं हम लोग टिकट वितरण के बाद में सर्वाधिक इस्तीफे हो रहे हैं, विरोध हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस के अंतर्गत कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो एक आध कोई अपवाद के तौर पर कहीं दिखाई दिए, वरना सर्वसम्मति से सबकी सहमति से यहाँ पर कांग्रेस में प्रत्याशी चयन का कार्य जो किया गया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा मेरे को कि कांग्रेस पार्टी में महिला नेत्रियों की कमी हो गई। राजधानी में कोई कांग्रेस की एक नेता ऐसी नहीं बची जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बराबर खड़ी हो सके। प्रमोद दुबे जी महापौर रहे, सभापति रहे, अब उनकी श्रीमती जी रायपुर में मेयर का चुनाव लड़ेगी तो ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं अपने घर की रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम कर रहा हूँ। कांग्रेस का इतना दिवालियापन निकल गया। क्या विजन है, क्या सोच है, क्या कल्पना है? इस राजधानी को किस रूप में लेकर के जाना चाहते हैं आप? इसीलिए हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, भाजपा का कमल खिलाएंगे और राजधानी के रूप में रायपुर शहर को विकसित करेंगे। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जो रही है लगातार संघर्ष करती रही है। पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व ने उनको रायपुर के महापौर का टिकट इसलिए दिया जो रायपुर से वाकिफ है। देर रात को टिकट जारी किया गया, बगावत में उतरे थे कांग्रेसी। अब कांग्रेसी देर रात ही काम करते हैं या जाति के बात पर बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा 3 पिछड़ों को टिकट दिए खाने क्या है?
वो जगदलपुर में जिसको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी ने, वो तो कांग्रेस का महासचिव स्वयं जारी कर रहा अपने टिकट। तो क्या करें, दिवाली निकल गई कांग्रेस का, समझ में ही नहीं आ रहा इनको करें क्या। और आज की स्थिति अभी तक की दोपहर की 3:30 बज चुके हैं, वो अपनी पार्षद की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे रायपुर नगर निगम की। तो आप सोचिए क्या हाल होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी से मुक्ति चाहती है जनता, और रायपुर की जनता भाजपा का मेयर, भाजपा की मेयर कौन-सी, भाजपा का पूर्ण बहुमत आए, ताकि इस राजधानी के रूप में रायपुर शहर को विकसित करें। इस योजना में हम काम करें। नगर निगम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। रायपुर में मीनल चौबे और दीप्ति दुबे में टक्कर। दुर्ग में अलका बागमार और प्रेमलता पोषण साहा। राजनांदगांव और मधुसूदन यादव और निखिल द्विवेदी। बिलासपुर में पूजा बिधानी और प्रमोद नायक। अंबिकापुर में रमजिशा भगत और अजय तिर्की। चिरमरी में राम नरेश राय और विनय जायसवाल। जगदलपुर में संजय पांडे और मलकित सिंह गेदू। रायगढ़ में जयवर्धन सिंह चौहान और जानकी काटजू। धमतरी में जगदीश रामू मेहरा और विजय गोलछा। कोरबा में संजू देवी राजपूत और उषा तिवारी में मुकाबला। इधर कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर दोनों दलों में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में प्रत्याशी अपनी टिकट को पैसों में खरीदते हैं। वह जनप्रतिनिधि बनकर पैसा जनता से वसूल करता है। अब तक का कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब वह संगठन में रहती है तो टिकटों की खरीदी बिक्री करके पैसों की लूट करते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं तो गरीब जनता को नोचकर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को अपने घर में देखने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस पार्टी चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उनका प्रदेश नेतृत्व हो, जिस तरीके से वो टिकटों को लेकर के, पहले तो उनके पास में कोई दावेदार नहीं होता कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ, जब उनके ही नेताओं ने कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई, उनके पूरे तंत्र को कहते हैं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यदि जो व्यक्ति पैसे दे करके प्रत्याशी की टिकट लाता है, कल के दिन वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका या महापौर बनता है, इस बात को तय मानिए कि वो आपके पैसों पर का बंदरबाट करेगा, योजना का क्रियान्वयन करने से बंद रोकेगा, ताकि वो सारा का सारा पैसा उसकी जेब में जाए। अब आपको तय करना है कि आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष, आपका महापौर, नगर पालिका का अध्यक्ष कौन हो, जो आपके योजना का, चाहे केंद्र की योजना का हो चाहे राज्य की योजना का, सीधा सीधा लाभ पहुंचा सकते। समग्र रूप से विचार करके प्रत्याशियों का चयन होता है। समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान है, हर एक कार्यकर्ता का उपयोग है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रकार के उपयोग पार्टी करती है। किसी को संगठन में, किसी को चुनाव में उपयोग करती है। सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। ये बार बार साबित हुआ है, बार बार दिखा है। कैसे हमने रायगढ़ में अपने महापौर पद के प्रत्याशी जीवर्धन सिंह चौहान को, जो चाय का ठेला चलाता है, चाय का दुकान चलाता है, गरीब परिवार से आता है, पैसे भी प्रत्याशी हमने उतारे हैं। बहुत सहज सामान्य कार्यकर्ताओं को जो लगातार जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है। और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। हमारे नगरीय निकाय तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी
का चयन किया गया है, इसको लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है और बड़े पैमाने पर काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, असंतुष्ट लोग पार्टी से इस्तीफा तक दे रहे हैं। ऐसे भी जानकारी मिली, काफी बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित है। 2019-20 में हुए पिछले शहरी निकाय चुनावों में राज्य में तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस को सभी 10 नगर निगमों में मेयर पद मिले थे। पिछली बार महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। जनता सीधे पार्षदों का चुनाव करती थी और बाद में महापौर का चुनाव करती थी। अप्रत्यक्ष पद्धति 2019 में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस बार विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले सिस्टम को बहाल कर दिया है, जिसके तहत लोग सीधे महापौर चुनने के लिए मतदान करेंगे। सच पे धड़क के लिए चित्रा पटेल की रिपोर्ट।